शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस भाव कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत 3 धातुओं को। इसमें पहली धातु है स्तु धातु, जो कि ष्टुय स्तुतौ इस रूप में पहले अदादि गण में पढ़ी गई है। इसके बाद दूसरी धातु है ऋगतौ और तीसरी है स्मृति स्मरणे। ये जो अगली जो धातुएं हैं, ऋगतौ धातु और स्मृति स्मरणे, ये पहले धातु पाठ में नहीं आई हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के धातु पाठ में। इसलिए इनको इस भावकर्म प्रक्रिया पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने उद्धृत किया अर्थ सहित, ऋगतौ और स्मृति स्मरणे। आइए, इन सभी धातुओं के क्या रूप होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, इस सब को देखते हैं। और ये तीनों की तीनों धातुएं सकर्मक हैं, क्योंकि स्तु का स्तुति करना अर्थ है, री का गति है और स्मृति का स्मरण करना अर्थ है। तीनों धातुएं सकर्मक हैं। सकर्मक होने से तीनों धातुओं से कर्मणि लकार आएंगे। तो कर्मणि जब लकार आता है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि वहाँ उस लकार में लट लिट लुट इत्यादि जो लकार हैं, उनमें उसका भाव उसका जो है भावकर्म प्रक्रिया से पृथक, क्योंकि भावकर्म प्रक्रिया में तो एक ही एक रूप बनता है बस, चाहे तीनों वचन हो, चाहे प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष हो, किसी में। लेकिन जब हम ये निश्चित करते हैं कि यह कर्मणि लकार है, क्योंकि धातु सकर्मक है, तब वहां पर हम प्रथम मध्यम उत्तम और एक वचन द्विवचन बहुवचन अर्थात पूरे एक एक लकार के 9 रूपों को बना करके चलते हैं। आप ये पहले से जानते ही हैं कि भाव और कर्म अर्थ में प्रत्यय आने पर भाव कर्मणो सूत्र द्वारा आत्मनिपद का विधान किया जाता है। सो अब यहाँ पर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है और कौन सा विकर्ण होता है, वो सब आप देखिएगा। कि स्तु धातु है, आप इससे सार्व धातु के यक से यक कर दीजिएगा सब आदि विकरणों को बात करके, तो स्तु य त ऐसी स्थिति होगी। उसके बाद मूल में एक सूत्र उद्धृत किया गया है, अकृत सार्व धातु कयोर दीर्घ। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अकृत सार्व धातु की यह यकारादि प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर स्तु में जो ह्रस्व उकार है उसको दीर्घ करके आप बना लीजिएगा स्तूयते, यह रूप बनेगा। मूल में दिया है स्तूयते विष्णु, कर्ता नहीं दिया है, कर्म पद विष्णु को उल्लेख किया गया है। कर्ता यदि आप लगाएंगे तो ऐसे लगा दीजिएगा कि भक्ते न स्तूयते विष्णु, भक्त के द्वारा विष्णु की स्तुति की जाती है। ठीक है प्रकाश जी, इस तरीके से आप अर्थ कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका स्तुयते विष्णु इस तरीके से। और स्तुयते बन गया, बस आगे के रूप कैसे चलाने, स्तुयते स्तुयेते स्तुयन्ते स्तुयसे स्तुयते स्तुयध्वे स्तुये स्तुयावहे स्तुयामहे, जैसे आत्मनेपदी धातुओं के रूप चलते हैं उधर भुआदि प्रकरण में, उसी तरीके से आपको इसके रूप चला देने हैं, सभी के सभी रूप। इसके बाद मूल कार ने जहां पर चिणवद इट होता है, तास आदि प्रत्ययों के स्य तास और सियुट और सिच, इनके परे रहते यह चिणवद भाव और इट होता है। उसका एक एक रूप उद्धृत किया है कि जब चिणवद भाव इट होगा उस पक्ष में स्थाविता, और जिस पक्ष में केवल इट ये धातु अनिट है, ध्यान रखिए, इट नहीं होगा, केवल गुण कर पाओगे आप धातु को, तो बनेगा स्तोता। ध्यान रखिए, ये धातु क्या है, नितराम अनिट धातु है, क्योंकि स्तु धातु आपकी उकारांत धातु है और उद्री दंत यौत इस कारिका में पढ़ी नहीं गई है, तो भृंग विनयी काचो अजंते सुनिहता स्मृता, तो इनको छोड़ करके वो धातुएं अनिट है, तो ये धातु अनिट है, इसलिए यहाँ पर स्तोता रूप बनेगा। उस पक्ष में आपका अर्धातु सिट वलादे वाला भी डागम नहीं होगा, केवल गुण होकर के स्तोता रूप बनेगा यहाँ पर। और आगे के रूप होंगे ये
इसके बाद लुट के बाद लिट के दो रूप दिए हैं। स्ताविष्यते, जब चिणवद इट करोगे तो स्ताविष्यते, नहीं तो स्तोष्यते। और अस्तावी यह रूप दिया इन्होंने, लुंग लकार का रूप दिया। अस्ताविशाताम और अस्तोषाताम, ये दो रूप भी यहाँ पर यहीं के हैं, चिणवद इट पक्ष वाले ये। और यहाँ पर हो जाता है शिच, तो ये लुंग लकार के रूप इन्होंने यहाँ पर दिए। अन्य रूपों को यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने मूल में नहीं कहा, क्योंकि उनकी प्रक्रिया सरल थी। और हम उन रूपों को आपको अब सुधा व्याख्या में जिस तरीके से इस धातु के रूप दे रखे हैं पूरी प्रक्रिया सहित, चलिए उसको देखते हैं, समझाते हैं। इसके बाद हम रीगतौ धातु का नंबर लेंगे। तो चलिए अन्य रूप कैसे बनते हैं उनको भी देख लिया जाए, जब हम पूरी प्रक्रिया का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। तो आइए, हमने स्क्रीनशॉट किए हुए हैं इसके, और आप देखेंगे अब उन्हें। तो कहाँ से है, मुझे लगता है यह पेज है जी। तो यहाँ पर ये लिखते हैं किस तरीके के ये रूप हैं। जैसे स्तूयते विष्णु, यह प्रयोग दिया, लिख रहे हैं, पहले इसकी सिद्धि दे रहे हैं, फिर आगे और रूपों की भी सिद्धि देंगे। स्तूय स्तुतौ धातो हो कर्मणि लटि धात्वादे सहसा इति शस्य सत्वे और निमित्तापाय नैमिकत्यस्याप्यपाय इति न्यायेन इष्टुत्वे गते। अर्थात जो स्तूय में मूर्धन्य शकार था उसके योग में ही तकार को टकार हुआ है, तो धात्वादेश सहसा सूत्र के द्वारा जब मूर्धन्य शकार को दंत सकार में बदला जाएगा तो निमित्तापाय नैमिकत्यस्याप्यपाय न्याय से वो भी तू में बदल जाएगा। ये बात को हम आपको अदादिगण में बता आए हैं, उन्हें यहाँ पर ये दे दी है पुनः। तो भाव कर्मणो इति लटस्ते सार्वधातु के यक इति यकी कगते, कगते का मतलब ककार की संज्ञा लोपे, और अकृत सार्वधातु कयो दीर्घ इति स्तु इत्यस्य दीर्घे और टितात्म्य पदानाम टेरेत्वे चक्रते स्तूयते इति रूपम। इस तरीके से आपके स्तूयते रूप की सिद्धि हो जाएगी। अब आइए आगे लिट लकार में। लिट लकार में स्तु धातु अनेकाच नहीं है, तो आप यहाँ पर अब आम नहीं कर पाओगे, नहीं तो काश अनेकाच आम वक्तव्य इससे आम प्रवृत्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर यही करिए, फिर स्तु स्तु धातु को दित्तु करिए, और दित्तु करने के बाद स्तु स्तु, और एक सूत्र स्मरण में रखना है आपको, सरपूर्वाहा खयः। अभ्यास के सरपूर्व खय शेष रहते हैं, तो वहां पर सरपूर्व खय शेष रहते हैं, तो सकार का लोप होकर के तकार मात्र शेष रह जाएगा, और स्तु का उकार भी शेष रह जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी तुष्टु, है ना, और उसको ष्टुत कर दिया तो तुष्टु, और आगे है लिटस तज्वे ए से रेच वाला ए, और जो उकार है इसको कर दीजिएगा अचिस्नु धातु भ्रवा यबोरिंग महु से उबंग, तो रूप आपका बन जाएगा तुष्टुवे। इन्होंने पूरी प्रक्रिया नहीं लिखी है, बस आपको ऐसे समझना है। आई के रूपों का उच्चारण कर लेते हैं। तुष्टुवे, तुष्टुवाते, तुष्टुवीरे, तुष्टुविषे, तुष्टुवाथे, तुष्टुविद्वे, तुष्टुवे, तुष्टुध्वे, ऐसा बनेगा तुष्टुध्वे। ओके, तुष्टुवे, तुष्टुवहे, तुष्टुमहे, इस तरीके से बनेंगे। ध्यान रहे कि ये धातु अनिट है नितराम, क्योंकि ये त्रि श्री भ्री व्री स्तु यहाँ पर भी क्रादि गण में यह पढ़ी गई है, तो क्रादि नियमानुसार भी से इडागम बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद वह जो दो रूप जिनकी अभी हम मूड स्लाइड में भी चर्चा किए थे, जो रूप बनेगा आपका यहाँ पर स्ताविता, एक बनेगा स्तोता, तो इसकी इन्होंने सिद्धि दी है कि स्तु धातु कर्मणि लुटी भाव कर्मणो इति लुटस्ते यथासी लिटो इति तासी, अलुटा प्रथम से डारु रथा रसा इति तस्य डात्वे, और डगते डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोपे, तो तासष्टेर लोपे, और स्यसिच स्यूट तासिसु भाव कर्मणो हो इत्यादि सूत्रेण तासह चिणवद भावे डागमे चक्रते, और चिणवद भावात, चिणवद भाव आपने किया है तो स्तु धातु को आप यहाँ अचुर्णिति से वृद्धि भी कर देंगे,
तो रूप बन जाएगा स्थाविता। संपूर्ण रूप ऐसे होंगे स्थाविता, स्थावितारौ, स्थावितारा, स्थाविता से, स्थाविता साथे, स्थाविता द्वे, स्थाविता है, स्थावितास्मै, स्थावितास्मै। ऐसे रूप आप चला लीजिएगा आप संपूर्ण। एक बार में स्तोता, स्तोतारु, स्तोतारः ये वो बनेंगे जब चिणवद अभाव पक्ष रहेगा, केवल वृद्धि तो हो जाएगी लेकिन इडागम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि धातु अनिट है इसलिए। तो तब आपका रूप बन जाएगा केवल गुण करने पर स्तोता। तो स्तोता, स्तोतार, स्तोतार इस तरीके से रूप चलेंगे। और जब आपका लिट लकार है तो लिट लकार में आपकी वही कंडीशन है, वहां पर आप बना लीजिएगा सबसे पहला रूप तो स्थाविष्यते। ये आपने कर्मणि लिट भाव कर्मणों से सब काम करके युक्ता स्वभाव कर्मण इत्यादि सूत्र प्रवृत्त करा करके और चिड़वद भाव इडागम करके स्थाविष्यते ऐसा बना लेना, स्थाविष्यन्ते, ये सब बन जाएगा। और दूसरे जो है स्तोष्यते, यहाँ पर केवल गुण होगा, इडागम तो होगा ही नहीं क्योंकि धातु अनिट है। तो लिख भी रहे हैं कि चिणवद भाव पक्षे कर्मणि लिटस ते से गुणे सत्वे टेरेत्वे च तत्सिद्धि, ठीक है, ये बन जाएगा। तो बनेगा आपका ये स्तोष्यते, स्तोष्यते, स्तोष्यन्ते, ये सभी रूप बना लीजिएगा इस तरीके से। लोट है तो लोट में तो सरल है भैया प्रक्रिया, आपने स्तूयते बनाया है, बस आपको आमे तह लगाना है। तो स्तूयताम, स्तूयेताम, स्तूयन्ताम, स्तूयस्व, स्तूयेथाम, स्तूयध्वम, स्तूयामहि, ये रूप बनेंगे। लंग है आपका, तो लंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, अकृत सार्ध धातु को दीर्घ किए रहिएगा सर्वत्र। तो आपका बन जाएगा अस्तूयता, अस्तूयेताम, अस्तूयन्ता, अस्तूयथा, अस्तूयेताम, अस्तूयध्वम, अस्तूये, स्तूयावि, स्तूयामहि। विधिलिंग है तो विधिलिंग में बनेगा स्तूयेत, स्तूयेताम, स्तूयेरन, स्तूयेथा, स्तूयेथाम, स्तूयेध्वम, स्तूये, स्तूयमहि। आशीषी लिंग है तो वहां पर भी चिणवदेट ये करके और उस पक्ष में बनेगा स्ताविशिष्टा, स्ताविशीया, स्ताम, स्ताविशीरन, स्ताविशिष्टा, स्ताविशीया, स्ताम, स्ताविशिद्वम, स्ताविशीय, स्ताविशी, स्ताविस्महि। और इसके बाद जब ये चिणवदित कुछ नहीं होगा, केवल धातु को गुण ही मात्र हो जाएगा, धातु तो अनिट है, तो बनेगा स्तोशिष्टा, स्तोषिया, स्ताम, स्तोषीरन, स्तोशिष्टा, स्तोषिया, स्ताम, स्तोषिध्वम, स्तोषी, स्तोषी, स्तोषी भाई। यह भैया संपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी। अब आगे जब लुंग लकार है, अब यहाँ पर बनेगा रूप अस्तावी। क्या करना है, जाने पहचाने सब काम है कि स्तु धातु से कर्मणि लुंगी भाव कर्मणो ती लुंगस्ते, चली लुंगी ती चलऊ, और चिण भाव कर्मणो हो, इससे चली को चिण आदेश हो जाएगा, एक वचन नहीं होता है केवल ये चिण। उसके बाद अनुबंध लोप वृद्धि अवादेश करके और चिण का चिणो लुक इति सूत्रेण त शब्द से लोपे, जो त है ना विभक्ति का वो लोप हो जाता है, अंग को अडागम करके अस्तावी रूप बनेगा। संपूर्ण रूप कैसे होंगे तो वहां पर देखिए अस्तावी, अस्ताविशातम, और एक बार बनेगा अस्तोषातम, अस्ताविशता, अस्तोषता। इस तरीके से संपूर्ण रूप वाला चला लीजिएगा। एक बार चिणवदित पक्ष भी चल रहा है आपका, इसमें ध्यान रखना। और जब लिंग लकार है, अस्ताविशातम इत्यादि की प्रक्रिया को देखिए, इन्होंने भी लिख दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। चिणवद अभाव पक्ष में अस्तोषाताम ऐसा बनेगा, केवल ये गुण हो जाएगा। और लिंग लकार का रूप इन्होंने दिया नहीं, ये बना लीजिए, सरल है। वहां पर बन जाएगा अस्ताविष्यत एक बार, और जब चिणवदिट हुआ और चिणवदिट न होकर के अस्तोष्यत, इस तरीके के रूप बनेंगे। मित्रों ये आप पढ़ रहे थे स्तु धातु को, जो कि दीर्घ उकारांत थी, वो ह्रस्व उकारांत थी, इसको दीर्घ तो कर दिया गया कृत सार्व धातु के सूत्र द्वारा। ऐसे ही एक इसी प्रकार की धातु है जो आप पहले पढ़ा आए हो वादीगण में, श्रु श्रवणे नाम की धातु। श्रु श्रवणे नाम की धातु के भी सभी रूप इसी तरीके से बन जाएंगे। यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने मूल में तो नहीं दे रखी है यहाँ, लेकिन पहले आ चुकी है, तो रूप आप बनाए जाए चाहे यहाँ पर भी अकृत सार्व धातु दीर्घ करके श्रूयते, श्रूयते, श्रूयन्ते, श्रूयसे, श्रूयते, श्रूयद्वे, श्रूय, श्रूयावै, श्रूयामय, लिट में सुश्रुवे, सुश्रुवाते, सुश्रुविरे इत्यादि सभी रूपों को चला सकते हो।
बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसी की तरह ये सभी के सभी रूप चलेंगे। अब आइए, अग्रिम धातु आपकी रीगतौ धातु दी है और दूसरी धातु स्मृति दी है। हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं उस स्लाइड से सबसे पहले, और क्योंकि इनको एक साथ ही यहाँ पर पढ़ा वरदराजाचार्य जी ने, जिसमें रीगतौ ये गत्यर्थ धातु पढ़ी, इसका एक अर्यते रूप तो इधर बनाया, फिर स्मृति पढ़ के स्मर्यते और सस्मरे रूप इधर बनाया इन्होंने, और उपदेशक ग्रहण का फल बताया। और आपने जो सूत्र पढ़ा था ना, सियुट तासिसु इत्यादि जो सूत्र, उसमें उपदेश ग्रहण का फल बताया। तो आरिता और अर्ता ये दो रूप इन्होंने री धातु के दिए यहाँ पर, और स्मारिता स्मरता ये दो रूप स्मृति धातु के दिए हैं। तो ये मिला जुला करके यहाँ पर दोनों धातुएं पढ़ी गई हैं। आइए इनके रूप कैसे बनते हैं इनको देखिए, इस प्रक्रिया को। यहाँ पर सबसे पहले री गतौ धातु, तो इससे आप यक कर लीजिएगा, तो स्थिति हो जाएगी कि आपके री और य, री य ऐसी स्थिति होने पर, और तभी लाइएगा आत्मनेपद संज्ञक, तो री य त यक कर लिया आपने। और अब यहाँ पर एक सूत्र आपको स्मरण दिलाया गया है, गुणोर्ति इति गुणा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपका सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र गुण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यक का जो यकार है वो कित है, कित होने से कित कित निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुकों के गुण का किंग टीचर ने निषेध कर दिया, लेकिन रिंग सा एक लिंग छू से रिंग होना चाह रहा था, उसका अपवाद गुणोर्ती है ना, गुणोर्ती संयोगाद्य हो, आपका ये सूत्र पढ़ दिया। तो इससे यहाँ पर आपको क्या कर लेना है गुण, तो री को गुण क्या होगा अर, तो स्थिति हो जाएगी अर य और ते, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप यहाँ पर बनेगा अर्यते। ये री धातु का गुण है अर्यते। ठीक है, इसके कर्ता में प्रत्यय होने पर इयर्ति इत्यादि रूप बनते हैं, उनको आप देख लीजिएगा धातु माला वगैरह से कहीं से वो रूप बनेंगे। यहाँ पर बनेगा अर्यति, यह इसका कर्मणी प्रयोग है। ऐसे ही स्मृति धातु है, स्मृति धातु का स्मृति या ता, और यहाँ पर स्मृति के रिकार को भी आप क्या कर दें, गुण कर दें। तो गुण करने के बाद यहाँ का भी रूप बन जाएगा स्मर यते, और रूप बन जाएगा यहाँ पर स्मर्यते। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको जो गुण है वो ऋतश्च संयोगादेर गुण सूत्र द्वारा आप इधर गुण कर लीजिएगा स्मृति धातु में, तो ये रूप बन जाएगा ये भी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद स्मर्यते बन गया, अर्यते बन गया। अब आपने जो एक सूत्र पढ़ा था स्या सिच सी उट ता शिशु, में उपदेश से ग्रहण किया गया है, उपदेश से वहां पर आया हुआ है। तो उपदेश पद का फल बता रहे हैं उस सूत्र के अनुसार कि स्मृति धातु से और या फिर री धातु से, कि देखिए ये दोनों की दोनों स्मृति और री धातुएं हैं, ये उपदेश अवस्था में आपकी अजंत धातुएं हैं। ठीक है, देखो वो सूत्र क्या करता था, तब आपको थोड़ा उसका फल पता चलेगा। मैं एक बार उस सूत्र को यहाँ पर रखता हूँ, फिर मैं, क्योंकि मैंने उसका डायग्राम बना करके आपको समझाया हुआ है, तो आप उसे थोड़ा अच्छे से समझ भी पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मित्रों, यह है वह सूत्र स्या सिच सियुट ताशिशु भाव कर्मणो रूपदेशे अज्झन ग्रह दृशाम्बा चिड़वद इट्च। यहाँ पर ये उपदेश से अज्झन ग्रह दृशाम में उपदेश से पद आया है। सूत्र का यह अर्थ होता था
उपदेशे पद का हम संबंध करते थे उपदेशे यो अच तदंतानाम धातु नाम। उपदेश में जो धातुएं, उपदेश में जो अच और तदंत जो धातु हैं, उपदेश में अच हो और तदंत धातु हो तो उसको, या फिर हन ग्रह दृश्य सब था इसमें, लेकिन आप इस पर ध्यान दें उपदेश में जो अच और तदंत धातु उनको ही क्या होता था, उनको चिणीव अंग कार्यम स्यात्, अर्थात चिण की तरह अंग कार्य था चिणवद भाव, और शादियों को इडागम का विधान हुआ करता था इस सूत्र के द्वारा। तो उपदेशे पद क्यों दिया, उपदेशे पद के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं कि उपदेश में जो अच तदंत धातुएं ऐसा क्यों कह रहे हैं। कि देखिए यदि ऐसा न कहते ना, उपदेश पद नहीं देते, केवल क्या कहते अच और तदंत जो धातु हैं, तो ऐसा करने का कुछ दुष्परिणाम हो सकता था, साइड इफेक्ट हो सकता था। वो क्या होता कि आपकी जो री गतौ धातु है, तो री गतौ धातु आपकी ये उपदेश में तो अच वाली अच है इसमें, और तदंत अच अंत है इसके, तो उपदेश में यह धातु अजंत है। ऐसे ही स्मृति धातु कैसी है, इसका भी रिकार शेष रहता है, तो ये भी अजंत है। लेकिन गुण होने के बाद आप इन धातुओं को देख रहे हो, अर जब हो रहा है या फिर यहाँ पर स्मर हो रहा है, तो गुण होने के बाद तो ये धातु हलंत हो गई। तो उपदेश ग्रहण से, तो हलंत होने से अब तो आपका या जो ताशिशु इत्यादि सूत्र द्वारा जो चिणवदिट होता है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने उपदेश पद का ग्रहण कर दिया है, जिससे क्या होगा, उपदेश ग्रहणात्, उपदेश के ग्रहण से चिणवद इट, चिणवद भी होगा, अंग को चिणवत कार्य भी होंगे, और इधर स्यूट तासादि को इडागम भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, नहीं तो हलंत होने के कारण यहाँ हो नहीं सकते थे, क्योंकि उपदेश में अजंत है तो अब हो जाएंगे। तो स्थिति हो जाएगी अर तास आ, यहाँ पर आप चिणवद इट करेंगे, इट कर दिया तो तास के तकार को हमने इट का इकार कर दिया इधर, और तास के आस को तो हमने ऋतु सामर्थ्य लोपा से भगा दिया है। ठीक है, ये स्थिति बन गई। और अर को आर कैसे हो गया, तो आपको यहाँ पर उसे हमने चिणवद, इधर अंग को चिणवत किया हुआ है भाव, तो जिसके कारण यहाँ पर उपधा वृद्धि हो जाएगी, तो उपधाया सूत्र द्वारा, तो अर का बन जाएगा आर, तो आपका रूप बन जाएगा आरिता, यह रूप। और जब एक पक्ष में चिणवद भाव और इट नहीं होता है तो ये धातु अनिट है, रीगतो ध्यान रखिएगा। तो इसको आर धातु कश्चित बलादे सूत्र द्वारा भी इट न होगा, लेकिन गुण तो यहाँ पर सार्वधातुक अर्धातुकों से होकर के अर्ता यह रूप बनेगा। ठीक है, इसके सभी रूप बनते हैं आरिता आरितारु आरितारा, और इसका अर्तार तारु अर्तारा, इस तरीके से। तो जैसे आपने ये बनाए, इसी तरीके से स्मारिता और स्मरता स्मृति धातु से भी ये बिल्कुल इसी की तरह सभी रूप बन जाएंगे, है ना। तो ये था आज की स्लाइड का मुख्य कुछ। अब इन धातुओं के रूप कैसे चलते हैं, इनको सुधा व्याख्या के अनुसार हम लोग आइए देखते हैं और उन रूपों को चलाते हैं। इसी पेज के लास्ट में इन्होंने इन धातुओं के रूप लिखे हैं, तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो जैसे री गतौ धातु से अर्यते बनाया है, तो कैसे देखिए लिख रहे हैं, री गतौ इत्यस्मात् धातु कर्मणि क्या है, लोटस्ते, और सार्वधातु को यति की यकी कगते आर्धातुकम शेषः इति यक आर्धातुक संज्ञायाम सार्वधातुक आर्धातुक इति गुणे प्राप्ते किंगिति चैत्यनेन तस्य निषेधे गुणोर्ति संयोगाद्यो इति गुणे आकारे, गुणोर्ति संयोगाद्यो से आपको गुण करना है यहाँ पर, गुणे आकारे उर रपरः इति रपरत्वे टे रेत्वे और अर्यते इति अर्यते रूप बनेगा। और अर्यते के बाद बाकी रूप कैसे चलेंगे, तो ये प्रक्रिया होगी अर्यते अर्यते अर्यन्ते अर्यसे अर्यथे अर्यध्वे अर्य अर्यावहे अर्यामहे, इसी तरीके से सभी रूप होंगे। ये लिट लकार है, तो लिट लकार में आपको ध्यान रखना है कि आ रे ऐसा रूप बनाया है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि आपकी री धातु है, री री को दित्व कर लेना, री री और लिटस जो ए से रेस आप कर ही चुके हैं, तो री री ए। अभ्यास के रीवर्ण को औरत लगाइएगा,
और अर हो जाएगा तो अर अब आप मुझे सुन पा रहे हैं थोड़ा? चलिए चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि री गतौ धातु से आ रे ऐसा रूप बनता है लिट लकार में। तो री री दुत्त करिए, री री ए, अभ्यास के री वर्ण को अर करेंगे तो अर करेंगे आप तो अर री ए ऐसी स्थिति होगी। और अत आदेश सूत्र के द्वारा अभ्यास के आदि आकार को दीर्घ करेंगे तो आर री ए ऐसी स्थिति होगी। आर के रकार को भी आप हलादी शेषा से हटाइएगा, आर री ए ऐसी स्थिति रखिएगा। और इसके बाद जो री है, री के बाद ए परे है तो उसको आप एको एड़ची से यणादेश कर दीजिएगा। आप यहाँ पर उसे गुण नहीं कर पाओगे क्योंकि असंयोगात लिटकित है, असंयोग से प्रेरित लिटकित हो जाता है। तो जो अनभ्यास वाला री है उससे आप गुण नहीं कर पाओगे, इसलिए यणादेश कर दीजिएगा तो आपका रूप बन जाएगा ये। री को र कर दिया, आ तो पूर्व में हो ही गया है तो आ रे ऐसा रूप बनेगा। सभी रूप ऐसे होंगे, आ रे, आ राते, आ रे रे, आरिशे, आरिशे में क्रादि नियम से एट है ये, आराथे, आरिध्वे और आरिध्वे विभाषेट से वैकल्पिक धातु है और आरे, आरिवहे, आरिमहे, इस तरीके से इसकी रूपावली होगी। इसके बाद लुट लकार है। लुट लकार में के भी इन्होंने दो रूप दिए यहाँ पर कि आरिता और अर्ता कैसे बनेंगे। अभी आपको मैंने प्रक्रिया पूरी लुट की समझा दी है, बस वही कार्य आपको करना है लुट लकार में। तो रूपों कैसे बोल लीजिएगा, आरिता आरितारु, आरितारा आरिता से आरिता साथे, बस ऐसे ही अर्ता अर्तारु, अर्तारा अर्ता से अर्ता साथे, इनको ऐसे समझिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिट है तो आरिष्यते, एक तो ऐसा रूप बनेगा और दूसरा बनेगा अरिष्यते, अरिष्यते, अरिष्यन्ते। बस यहाँ पर ही ध्यान रखना, यहाँ पर जो अरिष्यते में जो इडागम है, इन्होंने तो एक ही रूप दिया खैर लिट में, आरिष्यते, आपको दूसरा भी ऐड करना होगा अरिष्यते, वहां पर जो है रिद धनुष से इडागम हो जाएगा। और लोट में आपका यहाँ जो रूप बनेगा वो आपने एक रूप बनाया है अर्यते, तो बस आमिता लगा करके अर्यताम, अर्यताम, अर्यंताम, अर्यस्व, अर्यथाम, अर्यध्वम, अर्य, अर्यावय, अर्यामय, ये बना दीजिएगा। लंग है तो आर्यता, आर्यताम, आर्यंता इत्यादि सभी रूप चलाइएगा। विधिलिंग में आर्यता, आशीषी में आरिशिष्ट, आरिशियस्तम, आर्षिरन। और इधर आपका जब लुंग लकार है तो लुंग लकार का इन्होंने रूप दिया है आरी। लुंग लकार में इधर दिया है आरी ऐसा रूप। यहाँ पर सभी प्रक्रिया पूर्वक करनी है आपको। आपको यहाँ पर चिण करना है और चिणते पदा से जो है त शब्द का लुक करना है, ये सभी काम आपको बराबर यहाँ करने हैं तो रूप बन जाएगा आरी। बस ये ध्यान रखना यहाँ पर 8 होगा और 8 से वृद्धि हुई इसलिए आरी ऐसा रूप बना है। इसके बाद आरिशाताम, आरशाताम, आरिशता, आरशता, इस तरीके से जब चिड़ी को सिच होगा तो उस पक्ष में भी और सिच के परे रहते चिड़वद एट होगा तो वो दो दो रूप इधर भी बनाए रखिएगा और आरिश्यता, आरिश्यता यह रूप बनेंगे। तो ये तो आपकी प्रक्रिया हो गई री धातु की पूरी। स्मृति धातु को भी इन्होंने अगले स्लाइड में, अगले पेज में यहाँ पर उद्धृत कर रखा है। आइए अब हम उसे देखते हैं। बस स्मृति धातु के तो विषय में ही लिखते हैं। स्मर्यते पहले सिद्ध किया है कि स्मृति धातु कर्मणि लटी भाव कर्मणो इति लटस्ते सार्वधातु कार्धत्व यकी कगते गुणोर्ति संयोगाद्योति गुणे अकारे ओरण रपरः इति रपरे जाते टे रेत्वे च स्मर्यते इति रूपम।
तो ये रूप आपका बन जाएगा यहाँ पर स्मर्यते स्मर्यते स्मर्यन्ते स्मर्य से इत्यादि सभी रूपों को आप बना दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी गुणोर्ती संयोगाद्यो द्वारा गुण है, ठीक है। लेकिन आपको जब बनाना है सस्मरे, ठीक है, तो सस्मरे में आपको बनाते वक्त स्मृति धातु कर्मणि लिटि और भाव कर्मणो इति लिटस्ते तस्य स्थाने लिटज्वेषेषि सागते लिटि धातुरनभ्यासस्येति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः उरत उररप्रयति रपरत्वे और हलादि शेषा इति आदि हल शेषे। तो सस्मरी ए ऐसी स्थिति होगी, है ना। तब आपको ऐसी स्थिति में यहाँ जो गुण करना है, ये सस्मरी ए ऐसी स्थिति में ऋतस्य संयोगादेर इस सूत्र द्वारा यहाँ गुण करना है। पर इन्होंने यहाँ पर गुणोर्ती संयोगाद्यो लिखा है, देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों सूत्रों का तालमेल है, क्योंकि यहाँ पर अन्य टीकाकार तो ऋतस्य संयोगादेर गुण लिखे हैं। चलिए तिरपरे जाते मिलित्वा सस्मरे इति रूपम, ऐसा रूप बन जाएगा। बाकी रूप ऐसे होंगे सस्मरे सस्मराते सस्मरिरे सस्मरिषे, इस तरीके से सभी रूपों को चलाइएगा। लुट में वो रूप आपको बताई दिए दो तरीके से, एक तो स्मारिता, एक स्मरता, ठीक है। यहाँ पर एक बार चिणवद इट कर देना, एक बार मत करना, दो दो रूप बनते जाएंगे। वो आप प्रक्रिया जान आए हो। लिट में आपका स्मारिष्यते, एक बार स्मरिष्यते, यह धातु आपकी अनिट है, लेकिन लिट लकार में ये रिकारांत होने से जिसको धनुष से डागम कर देना है बस। और आगे स्मर्यताम, लोट में स्मर्यताम 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 पूरे चलेंगे ऐसे। यहाँ पर अस्मर्यता पूरे रूप चला लेना। यहाँ पर स्मर्यता आशीषी लिंग में फिर वो चिणवद भाव इट करके ये वाला रूप पहला वाला, और दूसरा वाला रूप यहाँ पर बन जाएगा स्मृशिष्टा, ये तद अभाव पक्ष वाला है। लुंग में बनेगा यहाँ पर अस्मारी यह रूप। तो अस्मारी अस्मारी शाताम अस्मारी शता, और दूसरा रूप भी बनेगा यहाँ पर, क्योंकि चिणवदिट होता है, यहाँ चली को सिच होगा, क्योंकि चिण केवल एक वचन में ही होता है। उसके आगे जब सिच होता है तो चिणवद भाव होता है, इट हो जाता है। तो इस मार शाताम बना था, अतद अभाव पक्ष में स्मृ शाताम और अस्मृ शत ऐसा बहुवचन में बनेगा। और लिंग लकार में आपके अस्मारिष्यत, और दूसरा रूप भी बनेगा, यहाँ पर एक ही दे रखा है अस्मरिष्यता। तो इस तरीके से सभी इन रूपों को चला लेना है, अन्य जो बच गए हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया होगी। तो मित्रों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने ये 3 धातुएं पढ़ ली हैं, चौथी धातु शुरू इसमें नहीं आई थी, उसका भी अध्ययन कर लिया है। अब इसमें कुछ धातु और बची है, उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समापन करें, पाठ का समय हो गया है, ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।